अमेरिका के फिलाडेल्फिया में महिला ने टेस्ला की ऑटो पायलट मोड में चलती कार में एक बच्चे को जन्म दिया। इस खबर के बाद कंपनी की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। फिलाडेल्फिया इंक्वायर की रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपने पति के साथ 3 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। उसी वक्त कार की अगली सीट पर बच्चे को जन्म दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हत्यारा कहा है। फॉक्स न्यूज की मारिया बाटिरोमो से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, शी जिनपिंग एक हत्यारे हैं जिन्होंने दुनिया को तबाह कर दिया। हालांकि कोरोना से पहले हमारे बीच अच्छी दोस्ती थी। ट्रंप ने कहा, जब कोरोना महामारी आई तो शी जिनपिंग और मेरी दोस्ती खत्म हो गई। हालांकि ट्रंप के 2016 में सत्ता संभालने के बाद से ही अमेरिका और चीन के बीच तनातनी शुरू हो गई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने सरकार में रहते हुए कई बार चीन पर तीखे बयान दिए थे और ट्रेड वॉर की शुरुआत की थी। जो बाइडेन को आड़े हाथों लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे चीन के राष्ट्रपति से डरते हैं। यही वजह है उन्होंने कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए अपने अधिकारियों पर जोर नहीं डाला। ट्रंप लगातार ये आरोप लगाते रहे, बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने के लिए एक्सपर्ट ने सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला सुझाया और इसे नाम दिया है बाइवैलेंट वैक्सीन। एक्सपर्ट्स का मानना है ओमिक्रॉन की संक्रामकता और म्यूटेशन को देखते हुए बूस्टर डोज भी इसे रोक नहीं पाएगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज समिट के अगले ही दिन अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई। करजई अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के अघोषित सलाहकार भी हैं, लिहाजा कूटनीतिक हलकों में भी उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। यूएई ने लिबरल इमेज बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया। देश में अब विदेशी फिल्में बिना किसी कांट-छांट यानी सेंसरशिप के थिएटर्स में रिलीज की जाएंगी। देश की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया और इसे लागू भी कर दिया है। अब सरकार 21 साल के ज्यादा उम्र के लोगों के लिए नई कैटेगरी बनाएगी। यूएई सरकार के इस कदम से उन विदेशियों को फायदा होगा जो इस देश में काफ़ी तादाद में है। खाड़ी के दूसरे देशों में भी सेंसरशिप को लेकर कानून काफ़ी सख्त है। विदेशी फिल्में देखने वाले 10 में से 9 लोग फॉरेनर्स ही होते हैं। यूएई में फॉरेन टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आते हैं। भयानक आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इमरान सरकार ने 2020-21 में दूसरे देशों से 15 अरब 32 डॉलर का रिकॉर्ड कर्ज लिया। इसी के साथ तब्दीली सरकार ने 10 अरब का कर्ज मांगने का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 3 साल से पाकिस्तानी रुपए लगातार गिरावट का शिकार रहा है। 2018 में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 123 थी। ये अब 30% से ज़्यादा टूटकर 189 तक पहुंच गई। इससे पहले पाकिस्तानी रुपए ने इतनी बड़ी गिरावट 1971 में देखी थी। बांग्लादेश के अलग होने के बाद पाकिस्तानी रुपया 58% टूट कर गया था। इमरान खान ने कुछ वक्त पहले दावा किया था देश में सब कुछ ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पूर्व चेयरमैन सैयद शब्बर जैदी उनके इन दावों को झूठा बताया। शब्बर ने कहा था पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। दुनिया के 89 देशों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते इसके केस 1.5 से 3 दिनों में दोगुने हो रहे हैं। WHO ने जानकारी दी है और सदस्य देशों को तकनीकी जानकारी में बताया। इस बात का प्रमाण मिला है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोग इन दिनों चूहों की धमक चौकड़ी से बेहद परेशान हैं। शहर में करीब 20 लाख से ज़्यादा चूहों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया है। यहाँ सड़कों, नालियों, इमारतों, पार्क, रेस्टोरेंट, मेट्रो स्टेशन और दुकानों में भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। 2019 की तुलना में 2021 में चूहों से जुड़ी समस्या 40% बढ़ गई है। नए साल के स्वागत के लिए दुबई तैयार है। अगर आप नए साल पर बुर्ज खलीफा की शानदार आतिशबाजी देखने के लिए डाउनटाउन के होटलों में एक रात बुक करने की योजना बना रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है। होटल बुकिंग पोर्टल के डेटा से पता चलता है कि नए साल की रात अमीरात में 88% होटल पैक हो चुके हैं,
जम्मू कश्मीर बिजली विकास विभाग के कर्मचारियों ने प्रशासन के साथ कई दौर की बातचीत के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। जम्मू के संभागीय आयुक्त राघव लंगर ने देर रात इसकी जानकारी दी। बता दें, जम्मू कश्मीर में बिजली के प्रस्तावित निजीकरण के विरुद्ध विद्युत विकास विभाग के कर्मियों की हड़ताल जारी रखने के चलते केंद्र शासित प्रदेश में रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई। अगले साल इसकी दूसरी खेप भी भारत आ सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस मिसाइल सिस्टम को पश्चिमी सीमा के करीब तैनात किया जाएगा, जहां से पाकिस्तान और चीन के साथ पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के खतरों से निपट सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को राज्यसभा में जानकारी दी। मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन से लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन और तमाम जरूरी दवाइयों की सप्लाई और स्टॉक शुरू कर दिया। केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले हैं। राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 15 हो गई है। वहीं दिल्ली में आज ओमिक्रॉन के 2 नए केस मिले हैं। यहां अब ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 24 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया 12 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 12 का इलाज अभी जारी है। महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर है। यहाँ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित 54 लोगों में से 31 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को राहत वाली बात ये भी रही कि नए वेरिएंट से संक्रमित एक भी मरीज नहीं मिला। ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई। देश में बीते 24 घंटे में 6,563 नए कोरोना केस मिले। 8,077 लोग रिकवर हुए। 132 की मौत हुई। अब तक 3.47 करोड़ से ज्यादा केस मिल चुके हैं। फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 82,267 है और 3.41 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं। पनामा पेपर लीक मामले में सोमवार को ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने 7 घंटे पूछताछ की। ऐश्वर्या से उनकी कंपनियों और बैंक अकाउंट के बारे में सवाल हुए। ईडी ने सोमवार को उनसे दिल्ली के लोकनायक भवन में पूछताछ की। ईडी के अधिकारी ऐश्वर्या के लिए सवालों की लिस्ट पहले ही तैयार कर चुके थे। पनामा पेपर लीक मामले में सोमवार को एक तरफ जहां ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी पूछताछ कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में सरकार पर सपा सांसद जया बच्चन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गुस्से में तमतमाई जया बच्चन ने केंद्र सरकार और भाजपा सांसदों को यहां तक कह डाला कि मैं श्राप देती हूं। जया बच्चन की बात पर भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने संसद की गरिमा को कम करने का आरोप लगाया। सिन्हा ने जया पर स्पीकर को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवहार का तरीका नहीं है, इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। कोई भी इस तरह चेयर का अपमान नहीं कर सकता। जया बच्चन ने कहा कि सदन में जो हो रहा है वह काफ़ी दुखद है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसके लिए आपको मेरी ओर से श्राप है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों में अपने साथियों के लिए ज़रा भी सम्मान नहीं है तो हमारा गला ही घोट दीजिए, बोलने को दे नहीं रहे हैं। एक्टर आर माधवन का स्पोर्ट्स के लिए जुनून जग जाहिर है। उन्होंने बॉक्सिंग पर बनी मूवी साला खड़ूस में लीड रोल भी किया था। अब माधवन बेटे वेदांत को ओलंपिक चैंपियन बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। वेदांत को अच्छी फैसिलिटी और ट्रेनिंग दिलाने के लिए वे दुबई शिफ्ट हुए। हिमालयी राज्यों में हो रही बर्फबारी से दिल्ली, एनसीआर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश सहित पूरा उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। दिल्ली में तो सोमवार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। वहाँ न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री दर्ज किया गया। ये बीते साल दिसंबर के किसी भी दिन के मुकाबले सबसे कम है। हरियाणा की एक अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सर ने पति पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महिला बॉक्सर का आरोप है कि पति उसके साथ मारपीट करता है और उसका यौन शोषण भी किया। पुलिस ने शिकायत पर पति और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट, दहेज प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न के आरोप में केस दर्ज किया। अमृतसर स्थित दरबार साहिब में बेअदबी की कोशिश के बाद पंजाब सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। गृह मंत्रालय देख रहे डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि धार्मिक भावनाएं आहत करने वालों को उम्र कैद वाले कानून को मंजूरी दें। ये कानून पंजाब सरकार ने पास किए थे।
पंजाब के कपूरथला में निशान साहिब की बेअदबी के शक में जिस युवक की हत्या की गई उसकी पहचान का दावा किया गया है। बिहार के पटना की रहने वाली एक महिला का कहना है युवक उसका भाई अंकित था। उसने पंजाब पुलिस को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखने दिए थे। चेन्नई में 11वीं की एक छात्रा ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और शोषण से तंग आकर सुसाइड कर लिया। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें पूरी आत्मबीती लिखी थी। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत 21 साल के एक कॉलेज स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया है। सुसाइड नोट में छात्रा ने एक लड़की अपने कब्र में ही सुरक्षित रहती है पोस्ट किया। पंजाब में आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू के बीच चल रही बहस की जंग में आप के पंजाब प्रदेश प्रधान भगवंत मान भी कूद गए हैं। सिद्धू ने केजरीवाल को बहस की भी चुनौती दी थी जिसे केजरी ने कबूल करते हुए कहा कांग्रेस प्रधान। कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान घर को लौट आए हैं। सरकार ने अभी किसानों की मानवीय मांगों को लागू नहीं किया है और कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में किसान संगठनों ने दोबारा से संघर्ष की चेतावनी दी और इसके लिए बैठकें भी शुरू कर दी हैं। इस कारण कहा जा सकता है पंजाब के चुनाव के दौरान भाजपा स्कूली किताबों में सुधार के लिए बनी संसदीय समिति ने चारों वेदों भगवत गीता का विवरण पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया। समिति को देश भर से करीब 20,000 सुझाव मिले जिन्हें रिपोर्ट का हिस्सा बनाकर सरकार को सौंपा। लोगों ने सुझाव दिए कि पाठ्य पुस्तकों में इतिहास की प्रसिद्ध महिलाओं को नायक के रूप में पेश किया जाए। प्रदेश में बढ़ती ठिठुरन के चलते नागदा का मार्केट भी खाली सा हो गया है। लोग अति आवश्यक होने पर बाजार आ रहे हैं। नगर पालिका नागदा द्वारा भी नगर में बढ़ती ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी स्थिति के बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जराती ने कहा पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर जो परिस्थिति बनी है वो कांग्रेस की गैर जिम्मेदारी के कारण बनी है। अलीराजपुर में संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से 3 दिवसीय निर्जरणी महोत्सव और शहर के राजवाड़ा परिसर में किया जा रहा है। इस महोत्सव में आदिवासी जनजाति के लोक संस्कृति आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नरसिंहपुर के गाडरवारा में बाईपास रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग को टक्कर मारते हुए चपेट में ले लिया जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। कटनी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शातिर चोरों ने सोमवार को कोतवाली थाना क्षेत्र में बरही रोड पर खड़ी कार पर ही धावा बोल दिया। बदमाश खड़ी कार का कांच तोड़ नकदी और जेवर सहित लाखों का सामान लेकर अफूचक्कर हो गए। पनागर में नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रोड पार करते वक्त टक्कर मार दी। युवक के सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे मामला दर्ज कर लिया। जांजगीर चांपा में ग्रामीणों को 6 साल में रकम दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपए गबन करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया। आरोपी पर पुलिस ने 5,000 का इनाम भी रखा था। फिलहाल पुलिस 3 फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। राजनांदगांव में शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित को याद करते हुए 50वां शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन कस्तूरबा स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम में शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित के परिवार को आमंत्रित किया गया। इस दौरान शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। रामपुर थाना कोतवाली पुलिस ने दिल्ली से चोरी के वाहनों सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थाना कोतवाली को सूचना मिली थी चोर पलक हॉस्पिटल से आगे वॉशिंग शॉप के सामने चोरी के 3 वाहनों को बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन चोर को गिरफ्तार किया।
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा 58 साल के हो चुके हैं। 21 दिसंबर 1963 को विरार, महाराष्ट्र में जन्मे गोविंदा के बारे में कम ही लोग जानते होंगे। जब वे पैदा हुए तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। ये बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। गोविंदा ने किस साल की उम्र में पहली फिल्म की थी? फिल्म का नाम था हत्या। 1988 में आई थी। होम प्रोडक्शन की इस फिल्म को उनके बड़े भाई कीर्ति आहूजा ने डायरेक्ट किया था। यहाँ गोविंदा ने इस बात का जिक्र भी किया था 21 की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की थी। बता दें कि गोविंदा 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। सुनील शेट्टी ने रणवीर सिंह स्टार फिल्म 83 देखने के बाद अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, भारत की 1983 विश्व कप जीत को 70 mm के पर्दे पर देखने के बाद मैं हिल गया हूं और अपने आंसू नहीं रोक पा रहा हूं। फिल्म के मेकर्स ने आज मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जिसमें सुनील शेट्टी शामिल हुए। सुनील शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर 83 के रिव्यू में लिखा, 83 में रणवीर सिंह को देखने गया था, उसका पता नहीं चल सका। पर्दे पर सिर्फ कपिल देव थे। मैं स्तब्ध हूँ। मैं फिल्म की क्रिएटिव अप्रोच और इमोशनल सीन को देखकर अंदर से हिल गया। मैं अपने आंसू बहने से नहीं रोक पा रहा हूँ। एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी अपकमिंग फिल्म अतरंगी रे के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो में शिरकत करने पहुंची। इस शो में उनके साथ को एक्टर अक्षय कुमार, डायरेक्टर आनंद एल रॉय भी थे। यहां सारा ने खुलासा किया कि एक जर्नलिस्ट ने मुझे मां अमृता सिंह के सामने एक्सपोज किया। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, लेकिन अब मेकर्स ने विवाद से बचने के लिए फैंस की डिमांड पर अल्लू रश्मिका के बोल्ड सीन हटा दिए हैं। फैंस द्वारा आपत्ति जताए जाने पर सीन को डिलीट कर दिया गया। ये पहली बार नहीं है जब मेकर्स ने विवादों को नजरअंदाज करने के लिए सीन पर कैंची चलाई हो। ब्लॉकबस्टर हिट देने वाले डायरेक्टर सुभाष घई अब OTT में डेब्यू करने तैयार हैं। शोमैन के अपने इस प्रोजेक्ट का नाम 36 फार्म हाउस रखा है। ये पूरी फिल्म तरीके से फैमिली एंटरटेनर है। सुभाष इस फिल्म के प्रोड्यूसर और स्टोरी राइटर हैं। इसके लिए अनाउंसमेंट पर सुभाष ने कहा, ये बहुत अच्छा है। पोर्नोग्राफी मामले में नाम आने के महीनों बाद भी राज कुंद्रा ने इस मामले पर अपनी बात रखी और इसे विच हंट कहा। एक बयान जारी करते हुए राज ने पॉर्न कंटेंट के प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन से अपने जुड़े होने की खबर को गलत बताया। राज को मुंबई पुलिस ने जुलाई में गिरफ्तार किया था। उसे